ओम श्री गणेशाय नमः। आज चतुर्थी व्रत है। आज के दिन व्रत की कथा सुनने से जीवन के सब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और मन की कामना तत्काल सिद्ध होती है। तो आप सभी ने भी व्रत किया है तो कथा जरूर से सुने। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए जय श्री गणेश जी महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय गौरी मैया की। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह एक बार अपने जो बर्तन होते थे उन्हें आव लगाया तो आव जो है नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आव पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा कि एक बार आव पकाते समय एक बच्चे की बलि देने से आव पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था और उसके यह जीवन का पूर्ण रूप से सहारा था, पर राजा की आज्ञा के अनुसार वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसको मानना ही उसका परम धर्म और कर्म था। बूढ़ी जो दुखी मैया थी वह सोचने लगी कि मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे कैसे जुदा हो जाएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी और दुब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आव में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेंगी। संकट के दिन बालक आव में बिठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा आराधना करने लगी। पहले तो आव पकने में कई दिन लग जाते थे। इस बार संकट माता की कृपा से एक ही दिन में आव पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आव पक गया था और बुढ़िया में माता का बेटा जीवित और सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने संकट माता की महिमा स्वीकार की और आज से संकट माता की पूजा व्रत का विधान जो है पूर्ण रूप से चलने लगा। इस तरह से यह प्रथम कथा है। इसके पीछे एक दूसरी कथा भी सुंदर कही गई है, वह भी श्रवण कर लेते हैं। एक बार की बात है, माँ पार्वती स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना जाऊं तब तक किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन भगवान गणेश ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात को बेहद अपमानित स्वयं को महसूस किया और आहत होते हुए गुस्से में उन्होंने गणेश जी महाराज पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। भक्तजनों, स्नान के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो उन्होंने देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। भक्तजनों, यह देखकर वह रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण वापस कर दे, नहीं तो शिव शक्ति का स्वरूप लेकर पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर दूंगी। इस पर भगवान शिव ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश जी भगवान को दूसरा जीवन दान मिला। तब से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड होने से महिलाएं अपने बच्चे की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। ऐसी महिमा है मेरे गणेश जी महाराज की। आप सभी बोलिए जय श्री गणेश जी महाराज। जय गौरी मैया की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके पीछे एक और सुंदर कहानी मिलती है जिसे हर एक भक्त को चौथ व्रत के दिन सुनना चाहिए। कहानी इस तरह से है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसे एक बेटा और एक बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तुझे जो चाहिए मांग ले। भक्तजनों, बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी ने बोला, अपने बेटे बहू से पूछ ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा। भक्तजनों, गणेश जी कहते हैं, वह बुढ़िया कहने लगी कि तू जो मांगना है मांग ले, मैं उससे क्या मांगूं मुझे बता। पुत्र ने कहा कि माँ तू धन मांग ले। बहू ने कहा तू नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि यह तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं,
अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा कि उसे क्या मांगना चाहिए। तब पड़ोसी बोले, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तो तू क्यों धन मांगे, तू क्यों नाती मांगे, इन सब चीज़ों का क्या करेगी। तू अपने लिए कुछ मांग जिससे कि तेरे आँखों की रोशनी और निरोगी काया तुझे प्राप्त हो जाए, जिससे कि तेरी बची हुई जिंदगी खूब आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप गणेश जी महाराज मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और मुझे अंत में मोक्ष दे। इस तरह से भक्तजनों उसने मांग लिया। यह सुन तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो मुझे ठग ही लिया है, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो मांगा उसे सब कुछ धीरे धीरे पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया। इस तरह से गणेश जी महाराज की ऐसी कृपा है। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुम उस बुढ़िया को सब कुछ दिए हो, वैसे ही सभी भक्तजन जो कथा का श्रवण कर रहे हैं उनकी खुशियों से झोली भर देना। इस तरह से यह कथा है जो आप सभी ने सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दूसरी कथा और एक सुंदर मिलती है। कथा के अनुसार एक साहूकार और साहूकारनी थे। आप सभी मेरे साथ दोबारा से गणेश जी महाराज के जयकारे जरूर से लगाइएगा। ओम गंग गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय गौरी मैया की। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, जिसके कारण उनका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था और पड़ोसन संकट चौथ की पूजा कर रही थी और कहानी भी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसी ने कहा, आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब कुछ प्राप्त होता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। श्री गणेश जी भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हुआ तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ वर्ष के बाद उसके बेटे का भी विवाह हो गया और उसका वह विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो उठे और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने गांव को लौट आए। इधर जिस लड़के से साहूकारनी के लड़के का विवाह होना था, वह सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में डूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह सुनकर सब लड़की घर की ओर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूखने लगी और जो है वह बहुत चिंतित होने लगी। एक दिन लड़की ने कहा कि मैं फिर अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखे जा रही है, ऐसा क्यों? तब उसने अपनी माँ से बोला, जब वह दूब घास लेने के लिए गई थी तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोला कि ओ मेरी अधब्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वह उसका जमाई था। जब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो, मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला लेकिन किया नहीं, इसलिए चौथ माता नाराज होकर यहाँ पर मुझे बैठा दी है। यह सुनकर वह लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और पूछी कि तुम्हारा बेटा यहाँ है और जो तुमसे गलती हुई है उसे पूर्ण करो। तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। उसने श्री गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव,
आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए और मैंने जो मांगा आपने वह मुझसे दिया, जिससे मैं हमेशा तिलकुट के व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के सारे संकट चौथ जो व्रत आते हैं, जो सब चतुर्थी के व्रत आते हैं, उन्हें करना शुरू कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी के बेटा बहू से तुमने मिलवाया और उसे धन धान्य से परिपूर्ण किया, कथा कहने और सुनने वालों का भला करना। जय हो संकट चौथ माता की और श्री गणेश जी की जय। हर हर महादेव।